नमस्कार साथियों, जब देश पे आती है कोई विपत्ति तो पूरा देश जो है कि खड़ा हो जाता है, चाहे किसी भी मुश्किल में रहे, चाहे जो है कि किसी तकलीफ में रहे, लेकिन हमारा देश जो है वो खड़ा हो जाता है। और आज हमारे साथ जो है पीड़ित लोग हैं। पेंशन बहाल, आप लोग जानते हैं कि जो नौकरी करते हैं टीचर का या अन्य जो है कि पुलिस हो गई, चाहे अन्य चीजों में जो है कि नौकरी करते हैं, उनके पेंशन जो है कि बंद कर दिया गया है। उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और ये लोग पीड़ित है। लेकिन आज जो है कि हमारे देश पे आतंकवादी हमला हुआ है और पाकिस्तान जिस तरह से आंख दिखाकर चला गया है, सरकार कब सरकार जो है कि उनकी आंख जो दिखा कर गए उनका आंख निकालने का काम करेगी और उसके संबंध में पीड़ित तो है लेकिन सरकार के साथ खड़े हैं। आज जो है कि इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। मैं अटेमा ब्लॉक अध्यक्ष सैदपुर। ये हमारा धरना 1 मई को दिल्ली प्रस्तावित था, लेकिन जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बैठी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी ने निर्णय लिया कि इस समय देश पे आपदा है, परिस्थिति है, आतंकवादी हमला हुआ है, उसको निरस्त करके हर शहीद के लिए जिले स्तर पे कैंडल मार्च निकाला जाए, उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया जाए। अटेमा देश के साथ खड़ा है, पेंशन की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस समय हमारे लिए महत्वपूर्ण हमारा देश है। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, जिस तरह से कदम उठा रही है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को और अच्छा कदम उठाना चाहिए और मजबूती से उठाना चाहिए, हम आपके साथ हैं, क्या लगता है सरकार सफल है? इस समय पूरा देश सरकार के साथ है। सरकार को मजबूती से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकवादियों को, दुश्मनों को, पाकिस्तान को। जब सरकार जो कुछ करेगी ये कर्मचारी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। क्या नाम है आपका? दिवाकर यादव। अच्छा। महामंत्री ब्लॉक सैदपुर के। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद जो है कि हमारा आतंकवादियों को भेजा था हमारे देश में और घटना करके चले गए और हमारा देश कह रहा है, पूरा भारत चिल्ला रहा है कि उनका जो पानी है वो बंद किया जाए, क्या लगता है बंद हो सकता है? नहीं, सही बात है। जब तक उनके साथ कठोर निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक ये मानेंगे नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे देश को परेशान कर रहे हैं और ये अराजक तत्व हैं हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इनको नस्ते नाबूद कर देना चाहिए हमारी सरकार को। आवाज दो, आवाज दो, जय युवा, यानी कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव है। क्या कहना चाहते हैं? ब्लॉक अध्यक्ष से क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ही चाहता हूँ, पार्टियां जो भी करें अपने स्तर से करें। हम लोग कर्मचारी हैं और रही बात, हम लोग जिस शहीदी धरती से आते हैं गाजीपुर जिला से, हम कर्मचारी जब अपने कार्यक्रम, जब हमें पता चला कि हमारा कार्यक्रम 1 मई का स्थगित हो गया है, तो हम लोग सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का निर्णय लिया। शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों का आह्वान किया कि जब हम लोगों का धरना कैंसिल हो गया है तो पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिले स्तर पर, जिला मुख्यालय पे शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए दीप जलाया जाएगा। हम लोग वो करेंगे, निकालेंगे अपना छोटी सी रैली, कैंडल मार्च निकालेंगे। तो हम कर्मचारी लोग बिल्कुल सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को और बाकी चीज़ें। क्या नाम है आपका? बसराज यादव। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए? जितने भी कार्यक्रम होने चाहिए सरकार की ओर से, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। जितने से ठोस करवाए सरकार की ओर पाकिस्तान के खिलाफ, उसका मैं समर्थन करता हूँ। जो भी जितने दम हो, गृह मंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, सरकार को ठोस से ठोस कदम उठा करके जवाब देना चाहिए ताकि देश में अमन चैन कायम रहे। अच्छा, हम लोग अपने देश में जो है कि पार्टी वाइज जो है करके लड़ते रहते हैं, जातिवाद जो है कि करके लड़ते रहते हैं, लेकिन जब देश पे खतरा हो, जब देश पे कोई बात आती है तो हम लोग एक रहते हैं। ये बात सभी लोगों को होनी चाहिए कि अपनी लड़ाई अपनी जगह पर है, देश एक है, सबको देश के साथ बताने का कार्य हम लोग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पाकिस्तान ऐसे मानने वाला नहीं है। जब दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ ज़्यादा बढ़ जाती है और पतंगे जब मरने वाले होते हैं तो दीपक के पास मराने चले आते हैं। वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान अपनी जमीनी हकीकत न जानकर गिरफ्तारी दे रहा है, लेकिन भारत एक एक कदम ठोक कर ठोस तरीके से कि कम से कम हानि भारत के लोगों को हो और भारत की जनता को हो। और विश्वव्यापी स्तर पर मोदी सरकार ने जो लड़ाई से ही नहीं कोई चीज़ को जीती जा सकती, इसलिए सारे वो नियम, सारे वो सिर्फ पाकिस्तान को पस्त कर रही है, जिससे पाकिस्तान सामना भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो गिरफ्तारी से बाज नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान जो है कि नेवल ब्लॉकेज लगाकर जो है कि अगर समुद्र में बंद कर दिया जाएगा तुम्हारा रास्ता, मात्र 9 दिनों का तुम्हारे पास जो है कि फ्यूल बचा है और फिर वो फ्यूल खत्म हो जाएगा, तुम लोग भिखारियों की तरह घूमोगे। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है कि पाकिस्तान हमारे पे लगातार आतंकवादी हमला कर रहा है, क्या अगर हमारी जो है कि फोर्स तैयार हो जाती है, हमारी सरकार तैयार हो जाती है लड़ने के लिए, तो क्या पाकिस्तान टिक पाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारा देश विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और ये अब तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इससे जो विरोधी ताकतें हैं वो हमारे देश में
ये नहीं चाह रही हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे यहाँ समृद्धि खुशहाली आए। इसके लिए आतंकवाद का सहारा ले रही हैं। जितने भी विरोधी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो आतंकवाद का सहारा लेकर के और देश में अस्थिरता फैला करके हमारे देश की तरक्की को रोकना चाह रही हैं। तो इन विदेशी ताकतें जो आतंकवाद का सहारा ले रही हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। अभी सरकार ने तमाम फैसले लिए हैं जिससे जो है विरोधी ताकतों का हुक्का पानी बंद होने वाला है। ये बहुत ही ज़बरदस्त भारत सरकार का रिस्पॉन्स है और हम भारत सरकार के साथ इस विकट स्थिति में खड़े हैं। आज हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम पर धरना प्रदर्शन भारतवर्ष में देशव्यापी आंदोलन होने वाला था, लेकिन हम पूरे संवेदना के साथ सरकार को समर्थन देते हुए अपना जो दिल्ली का धरना प्रदर्शन था उसको स्थगित करके और आज 1 मई को जो हमारे निर्दोष देशवासी शहीद हुए हैं उनके समर्थन में, संवेदना में, उन परिवारों के प्रति संवेदना में जो प्रभावित हुए हैं, कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं और हम उन देश के जो वीर सपूत हैं, वो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। जिस तरह से अग्निवीर लाया गया उसी तरह से जो है कि भारत में बहुत बेरोजगार लोग हैं और पूरे बेरोजगार लोगों को एक बार जो है कि ट्रेनिंग देकर और हथियार थमा दीजिए और बॉर्डर पे पहुंचा दीजिए और गोली न चलाकर सिर्फ टॉयलेट करेंगे तो क्या कहेंगे पाकिस्तान को? बिल्कुल, हम जो आपको बताना चाहेंगे सर कि कोई भी शिक्षक कर्मचारी जो भी है वो किसी भी सरकार की आंख नाक कान होता है और पूरे सिस्टम को चलाता है। और कर्मचारी हमेशा से, अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि पूरे ही जब देश त्राही और निजी जितनी भी संस्थाएं थी सभी जो है कि लगभग मैदान छोड़कर भाग गई। उस समय जो है जितने भी सरकारी शिक्षक कर्मचारी सभी लोग हैं, सभी लोगों ने इस विकट स्थिति में एकदम सरकार का साथ दिया और लोगों तक जो भी सहायता राशि सरकार की तरफ से जो भी प्रोग्राम थे चलाए गए। उसी तरह अटेवा NMOPS के तहत सभी कर्मचारियों की जो बुढ़ापे की लाठी होती है पुरानी पेंशन, इसकी लड़ाई हम लोग विगत 10-15 सालों से लड़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे सरकार ने संशोधन भी किए। लेकिन 1 मई को आपको बता दें लाखों की संख्या में पहुंचने वाले थे शिक्षक कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर, लेकिन पहलगाम आतंकवादी घटना होने की वजह से जितने भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने यह डिसीजन लिया कि नहीं, देश पे इस समय जो है परिस्थितियां सही नहीं है और हम लोगों को आंदोलन नहीं करना चाहिए। जब स्थितियां सामान्य होगी हम लोग फिर जो है अपने आंदोलन, अपनी आवाज, अपनी हक की मांग करेंगे। इस समय हम लोगों की जो सहानुभूति है, शिक्षक कर्मचारी जो है इस समय सरकार के साथ, देश के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक और सभी शिक्षक कर्मचारियों के अंदर देशभक्ति की भावना भी है। तो हम लोग किसी भी जो शिक्षक कर्मचारी है ये चाहता है कि किसी भी तरह की आतंकवादी घटनाएं जो हमेशा देखते हैं कि चुटर पुटर हो रही है, तो अब समय आ गया है कि सरकार इसके प्रति कठोर कदम उठाए और शिक्षक कर्मचारी जो है उसको सरकार को पूरी तरह से समर्थन देते हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? हमें पाकिस्तान को कुछ नहीं करना है, हमें मानवता के ऊपर ध्यान रखना है और जो दहशतगर्दी लोग हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई हो। पाकिस्तान या मानवता को बचा करके कार्रवाई होना चाहिए, चाहे हमारे देश हो चाहे विश्व का कोई देश हो, मानवता को असर में लेकर के सारी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग पेंशन, वो लोग मानवता नहीं मान रहे हैं, हमारे नियति भाई को जो है कि 28 लोगों को जो है कि हत्या कर दे रहे हैं गोली मारकर, और उसके बाद यह भी लड़ा, पूरे देश में लड़ाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं कि धर्म जाति पूछकर जो है कि गोली मारा गया और पूरे देश में जो है कि हमारी पूरे देश में जो हमारा अमन चैन है उसको छीनना चाहते हैं। आप जो इसकी बात, जो लोग इस बात को करते हैं, जो इसलिए करते हैं, उन्हीं को यही दहशतगर्दी है ना, उनके प्रति बिल्कुल रूप से जो अन्याय कर रहे हैं उनको, उनके प्रति उनकी बिल्कुल सहानुभूति नहीं बरतनी चाहिए सरकार को। हमारे सैनिक को उनको खुली आज़ादी देना चाहिए ताकि वो अपना कार्य कर सकें। हमारे सैनिकों को हमें खुली आज़ादी नहीं है कि ताकि वो भी उसी अंदाज में जवाब दें। अगर ये खुली आज़ादी दे दी जाती तो बिल्कुल इसके पहले एक बार रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी, वो गए सीमा पर, उन्होंने बोला कि आवाज़ आई उधर से, कैसा हो रहा है, क्या ये जो है दिल्ली के काम है सर, चलिए बुलेट प्रूफ उसमें चलिए भवन में, नहीं तो एक दिल्ली का बात से कहता हूँ क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये दिल्ली होता है तो किसका आदेश चाहिए, का रक्षा मंत्रालय से चाहिए, का रक्षा मंत्री दे सकता है, कहाँ उसने आदेश दिया और तुरंत 40 बैरक को समाप्त कर दी गई और जब तक रहे तब तक वहां से कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। इस प्रकार से सैनिकों को और सरकार को छूट देना चाहिए और आवाज देना चाहिए। मानवता को पूरे हनन कर दे, वो बम फेंक दे, वो बम फेंक दे, निर्दोष जनता मारे जाए, ये अलाउ नहीं है। मानवता का हनन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से जैसे लोग मानवता का हनन किया है, आप बोल रहे हैं, तो मानवता का हनन करने वाले का हनन करना चाहिए, न कि आम नागरिक का कोई क्षति नहीं होना चाहिए। निर्दोष है प्राणी,
ये मेरे कहने का अर्थ है। चलिए साथियों, जो है कि आप लोग कितना इस पे सहमत हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं था दाऊद और आप देख रहे हैं सच सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद।